नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। लोकसभा स्पीकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद पटेल पहुंचे कुंडलपुर महोत्सव में। बड़े बाबा के किया दर्शन, छोटे बाबा से लिया आशीर्वाद। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार रक्तदान करके बचा रहा है लोगों की जान। आज भी किया रक्तदान। प्रेमी के द्वारा नाबालिग प्रेमिका के साथ किया गया बलात्कार, काटी नाक, पुलिस में मामला दर्ज। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं संपन्न। अब तक नहीं आया कोई भी नकल प्रकरण सामने। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक युवक के साथ मारपीट अपहरण का मामला सामने आया है। युवक का कहना है कि बेरहमी से उसके साथ पिटाई की गई है। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत रहने वाले एक युवक का आरोप है कि दमोह नगर में जब वह कॉलेज में आया था तो उसका अपहरण किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, बुरी तरह से मारपीट की गई, जिसके संबंध में उसके द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई। सर मेरा नाम गणेश कुमार असाटी है। कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं ग्राम आलमपुर का रहने वाला हूँ, थाना बटियागढ़। क्या हो गया आपको? का सर कल मुझे अर्नब असाटी का आने नाइट में फ़ोन आया 17 तारीख को। 17 तारीख के बाद उन्होंने 18 तारीख को हमें सुबह फ़ोन किया 9 बजे। तो सुबह फ़ोन करने के बाद उन्होंने बुलाया कि यहाँ आओ, थोड़ा काम है तुमसे, किसी ने तुम्हारे साथ मैसेज किया है, जो भी तुमने या हमने किया है, ऐसा बोलने लगे। तो हमने कहा ठीक है। कह रहे थे एसपी ऑफिस चलना हमारे साथ, तुम्हारे खिलाफ हमने कंप्लेन की तो हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तुम हमारे रिश्तेदार हो, ऐसा थोड़ी कुछ हम करेंगे आपके साथ। हमने कहा ठीक है। तो फिर एसपी ऑफिस की जगह मुझे 11:15 से गाड़ी में बिठाकर और जो न्यू दमोह है वहाँ बाईपास पर ले गए और कट्टा डाल लिया उनने, गोली और बोलो। और जितने हमारे पैसे थे 16-17 हज़ार रुपये हमारे पापा ने दुकान की सौदा के लिए दिए थे कि सौदा ले आना, तो उनने वो छुड़ा लिए। और इसके बाद उन 4-5 लोग और मिले, जिसमें शिवाम असाटी, पापा का नाम मूलचंद असाटी, मोती असाटी, जो लोहारी के रहने वाले हैं। उन लोगों ने फिर 4-5 लोग और, एक पंडित का लड़का था, 2 लोग और थे, सब लोगों ने मिलकर हमें कम से कम 11 बजे वहाँ 11:30 पहुँच गए थे। तो 11:30 बजे से 5 बजे तक कम से कम 4-5 अलग अलग स्थानों पर ले गए। और बेरहमी से इतना मारा, लोहे की पाइप, जूते और घूस से उससे मारी, बूंदी चोट मारी बहुत ज़्यादा। सिर में हमने पाइप मारा जिससे बहुत गंभीर चोट। और भी क्या किया? और उनने हमारे कपड़े उतारे। कपड़े उतारने के बाद उनने बाथरूम निकाली, और बाथरूम निकालने के बाद मुँह करने लगी, तो हमने अपना मुँह साइड किया। फिर 1-2 लड़कों ने और उतारे और उसने हमारे यहाँ बदतमीजी की असली हरकतें की, जो हमारे साथ पीछे बोले पड़कर ऐसा किया है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि इस संबंध में युवक के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थीं। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहले ही धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। कुंडलपुर महोत्सव में देश की एक से बढ़कर एक हस्तियां पहुंच रही हैं। जहां बड़े बाबा के दर्शन करती हैं तो वहीं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एवं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा बड़े बाबा के दर्शन किए गए और आचार्य विद्यासागर जी महाराज से आशीर्वाद लिया। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस अवसर पर उनके साथ रहे। दमोह पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा उनका आभार जताया गया। सबसे पहले तो मैं लोकसभा अध्यक्ष जी माननीय ओम बिरला जी का संसदीय क्षेत्र की तरफ से और हमारे गजरत महामहोत्सव समिति की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्हें समय निकाला, पूरा समय दिया। हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो यहाँ पर पधारे। और मुझे लगता है आज आचार्य श्री के से चर्चा के बाद जो निर्देश उन्होंने दिए हैं,
दोनों हमारे नेता उस बात से अभिभूत है। मैं आचार्य श्री के और मुनि संघ के चरणों में नमन करता हूँ और इस उत्सव की सफलता की कामना करता हूँ। वहीं पीयूष गोयल के द्वारा भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि ये मेरा सौभाग्य है। विद्यासागर जी महाराज को आज रूबरू दर्शन लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरी माँ जैन धर्म में पैदा हुई थी, तब से परिवार में हम सबको शिक्षा मिली। वर्षों से मुझे श्री महावीर जी जाने का सौभाग्य मिलता है, लेकिन आज आचार्य जी के दर्शन करके उनके आशीर्वचन सुन के और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया कैसे देश को आगे बढ़ाना है, कैसे देश को विश्व शक्ति बनाना है, कैसे हमारे हथकरघाओं को, हैंडलूम सेक्टर को और प्रबुद्ध बनाना है, मैं समझता हूँ मैं आज धन्य हुआ। और आचार्य जी ने जो प्रेरणा दी है उसमें अच्छी तरीके से आगे भी काम करता रहो। देश के लिए, देशवासियों के लिए, समाज के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपना धर्म निभाऊंगा। इस अवसर पर काफी तादाद में समिति के सदस्यों की उपस्थिति भी देखी गई। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। जलपुर नाका चौकी अंतर्गत एक प्रेमी के द्वारा नाबालिग प्रेमिका को पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, फिर उसके साथ बलात्कार किया गया, साथ ही उसकी नाक काट दी। इसके बाद पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जलपुर नाका चौकी के अंतर्गत ये मामला सामने आया, जहां पर एक नाबालिग प्रेमिका को प्रेमी के द्वारा जाल में फंसाया गया। प्रेमी के नाम प्रदुम है और उसके बाद उसके साथ बलात्कार किया गया। इतना ही नहीं, उसकी नाक भी काट ली गई। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही आरोपी को पकड़ने की बात कही जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों को अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो लगातार भगवती मानव कल्याण संगठन इसके लिए आगे आता है, लोगों को रक्त उपलब्ध करा रहा है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था भगवती मानव कल्याण संगठन अब लोगों को आसानी से रक्त उपलब्ध करा रही है। लगातार प्रतिदिन ऐसा देखने में आता है जब भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य लोगों को आकर ब्लड डोनेट करते हैं, लोगों की जान बचाते हैं। इतना ही नहीं, अगर दोबारा रक्त की आवश्यकता पड़ जाती है तो दोबारा भी उसका इंतजाम कराते हैं। काफी नेक कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। रक्तदान जैसा महत्वपूर्ण कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। आज हम लोग भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य हैं। परमहंस योगीराज श्री शक्ति प्रसिद्ध भगवान के दिशा निर्देशों में देश के कोने कोने में यह कार्य किया जा रहा है। आज नशा मुक्त हो रहा है और आज हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। और हर लोगों की जो गरीब से गरीब लोग रहता है उनको रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो उनको रक्त हम लोग निःशुल्क देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है। और आज हमारी छोटी सी बच्ची रानी साहू जी को रक्त की ज़रूरत थी तो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्यों ने आकर रक्तदान उनको दिया। कल में आपका क्या हमारा नाम है रामपाल साहू और लड़के का नाम है रानी साहू। जय माता कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं हम लोग और रक्त की ज़रूरत पड़ी है रानी भाई साहू को। सारे सदस्यों ने, जय माता वालों ने रक्तदान किया हुआ है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। कुंडलपुर महामहोत्सव के चौथे दिन तप कल्याणक पूर्व रूप के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भक्तों को दिव्य देशना प्रदान करते हुए कहा कि संसार में कितनी भी आत्माएं आए, कितनी भी प्रतिकूलताएं आए, अगर सोच लें कि मैं इस कार्य को पूर्ण करना चाहता हूं तो वहां से जवाब आता है कि हाँ कर लो। हाथ उठाया और बजाया, इससे कुछ नहीं होता। दूसरे की परीक्षा लेने के पूर्व खुद परीक्षा देनी पड़ती है। एक समय बाद परीक्षार्थी कर लो क्या परीक्षा करोगे, बाहर से भी और अंदर से भी निरीक्षण हो चुका है। Amen.
प्रतिदिन काफी तादाद में भक्तों की उपस्थिति यहां पर देखी जा रही है। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। नोएडा थाने के घांगरी से एक मामला सामने आया जहां पर कोदू की रोटी खाने से पति पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। बाद में पत्नी को जौलपुर रेफर किया गया क्योंकि उसकी स्थिति काफी गंभीर थी, लगातार उसे उल्टियां हो रही थी। वृद्ध के द्वारा बताया गया कि सुबह खाना खाया था, पूड़ी के साथ एक कोदू की रोटी भी खाई थी, जिसके बाद अचानक से उल्टियां होने लगी। गेंदा रानी को जौलपुर रेफर किया गया, जबकि गिरधारी का इलाज दमोह में चल रहा है। हम मर्दन साहब कहाँ के रहने वाले हैं? घांगरी। ये कौन है आपके? बड़े भाई। क्या हो गया इन्हें? इन्हें खाना खावे के बाद में पलटी भई है। क्या खाया था? 2 पूड़ी खाई गई हैं और एक रोटी खाई हो, 1.5 खाई हो, कोदा की रोटी खाई। कितने लोगों ने खाई है? दोनों मियाँ बीवी ने। क्या नाम है भाभी का आपकी? भाभी को नाम गेंद रानी और भाई का? गिरधारी। कब खाया था? यानी 10-11 के बीच के लगभग। तभी से उल्टी हो रही हैं? तभी से उल्टी हो रही है। काय के आटे की रोटी? कोदुआ कहा तो हम देहात में कोदुआ बोला था, आप लोग को कोदा बोला। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंदौर के CNG प्लांट का उद्घाटन किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े। साथ ही प्रदेश के तमाम निकायों में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया ताकि स्वच्छता के प्रति लोगों के मन में जागरूकता आ सके। दमोह नगर पालिका में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह लोधी, महामंत्री सतीश तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। शहरों को स्वच्छ बनाने, प्रदूषण रहित बनाने, क्लीन एनर्जी की दिशा में बहुत मदद करेगा। और अब तो शहरों में ही नहीं बल्कि देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई। हमारे गांव देहात में किसानों को बेसहारा जानवरों से जो दिक्कत होती है वो भी इस तरह के गोवर्धन प्लांट में उसके कारण कम हो जाएगा। ये सारे प्रयास भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट को भी पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। सभी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। संजय सरवरी, लकी DCN न्यूज, दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की कक्षा 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। आज दूसरा प्रश्न पत्र था जिसमें छात्र छात्राएं शामिल हुए।
दमोह जिले में परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाएं चल रही हैं। अब तक कोई भी नकल का प्रकरण सामने नहीं आया है। उड़न दस्ता भी घूम रहे हैं। अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। दमोह कलेक्टर एसके चेतन भी कई केंद्रों का निरीक्षण अब तक कर चुके हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाएं, जिसमें मैं आर.के. शर्मा, केंद्र अध्यक्ष शासकीय जेपीबी कन्या विद्यालय दमोह, केंद्र क्रमांक 25/10/04, हमारे यहाँ बोर्ड के निर्देशानुसार, परम सम्मानीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार, हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री मिश्रा जी के निर्देशानुसार परीक्षाएं कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यवस्थित रूप से संचालित हो रही हैं। आज हायर सेकेंडरी 12th क्लास का हिंदी विषय का पेपर है, जिसमें 464 बच्चे रजिस्टर्ड हैं और हाल प्रेजेंट हैं 464 ही प्रेजेंट हैं, कोई भी एब्सेंटी नहीं है। मैं मेरे दोनों सहायक केंद्र अध्यक्ष निरंतर भ्रमण करते हुए परीक्षाओं को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई भी अव्यवस्था या किसी भी स्टूडेंट के पास ऐसी कोई सामग्री पाई जाती है जो आपत्तिजनक मानी जाती है या नकल की श्रेणी में आती है, ऐसी सामग्री को जब्त करते हुए स्टूडेंट का नकल फॉर्म भरा जाएगा। संबंधित पर्यवेक्षक को निलंबन की कार्रवाई के लिए सम्मानीय वरिष्ठ कार्यालयों को तत्काल लिखा जाएगा। हम लोग कोविड-19 से ग्रसित कोई भी छात्र नहीं है, फिर भी एक कक्ष उनके लिए रिजर्व रखे हुए हैं और निरंतर स्वास्थ्य विभाग के संपर्क में ही है। और हम अपने आला अधिकारी आदरणीय श्री एसके मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के निरंतर संपर्क में हैं। उन्हीं के निर्देशों के अनुसार ये परीक्षाएं शांतिपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित संचालित। अर्शद बंटी पठान, लकी DCN न्यूज़ दमोह। बटियागढ़ थाना के फुटेरा कला चौकी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अगारा में कुछ लोगों के द्वारा एक युवक से मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल युवक के भाई और मां ने बताया कि घायल युवक सुन्नू अहरवाल, पिता मुलायम, उम्र 35 वर्ष है, शराब के नशे में अपने खेत पर मवेशियों को भगाते हुए गाली गलौज कर रहा था। तभी वहां से 3 लोग निकले, वो भी शराब के नशे में थे। उनके द्वारा सुन्नू अहरवाल को गालियां दी गई, लाठी डंडों से मारपीट की गई। घायल को डायल 100 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ लाया गया, जहाँ उसका उपचार किया गया। घायल को जिला अस्पताल रेफर किया गया। क्या नाम है अम्मा? क्या घटना हो गई? मुझे कल पता चलो लड़ाई मार के मार डाला उन्होंने, खेत में डरो तो। किसको? हमारा लड़का हूँ सुन्नू हूँ। कहाँ की रहने वाली? अगारा की। किसके साथ झगड़ा हुआ? किसना और को रामलाल नाऊ बाप बेटा हाथी दो ही। कहाँ पर चोट आई है? जी कमूर फोड़ डाली, हाथ टूट डालो और पीठ में मारी खीब लाठी यार, सबरी में मारी न तो हम तो सर को कर मारा था रे भाई। पुलिस में रिपोर्ट कर दी? अबे कहाँ करी। क्या नाम है? बसंत नाम है मेरा। क्या घटना हो गई? अरे ढोल हाँकने गया था मेरा भाई, तो ये भी थोड़ी पी रखा था और वो पी रखे थे बहुत ज़्यादा, तो ये गाली देने लगो ढोर के लिए। तो कह रहा गाली किसको दे? इनने कही कि मैं तो ढोर हाँक रहा हूँ। इनकी बुराई चल रही थी पहले से, तो सर वो मानने को टूट गए, तो मानने लगे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ से उठाया सर और ले गए खेत में, मारा बहुत 1-1.5 घंटे तक ना मिला 2 बजे हमको। और बुराई पहले से चलती थी।
किसने मारा? कृष्णा ने और रामलाल ने और खिल्लू ने। किस क्षेत्र की घटना है? 11 की है सर। पहले से बुराई थी क्या? हाँ जी, पहले से बुराई। कहाँ चोट आई है? सिर में चोट आई और पीछे पीठ में और हाथ तोड़ दिए। क्या नाम है जिसको चोट आई? सुन्नू। कितनी उम्र होगी? 40 साल होगी सर। बटेगढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। पथरिया में जनपद कप 2022 का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें एकता क्रिकेट क्लब को हराकर स्टार 11 इस कप की विजेता बनी। पिछले 6 वर्षों से निरंतर ये आयोजन किया जा रहा है। शासकीय महाविद्यालय के सामने प्लेग्राउंड में जनपद कप टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। शनिवार को 1 बजे राष्ट्रगान के उपरांत फाइनल मुकाबला पथरिया एकता क्रिकेट क्लब एवं 11 स्टार के बीच खेला गया। एकता क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। 15-15 ओवर निर्धारित किए गए। 15 ओवर में 11 स्टार ने 223 रन बनाए, जिसमें महमूद खान ने 52 रन की शानदार पारी खेली, जिन्हें मैन ऑफ द मैच भी दिया गया। जवाब में उतरी एकता क्रिकेट क्लब की टीम कुछ विशेष प्रदर्शन नहीं कर पाई और इसके चलते ही स्टार 11 ने इस कप पर कब्जा कर लिया। विजेता टीम को 25,000 रुपये नकद एवं उपविजेता टीम को 15,000 रुपये नकद से पुरस्कृत किया गया। टूर्नामेंट में चेयर्स गर्ल की भी शानदार उपस्थिति रही, जो विकेट चौके छक्कों पर शानदार नृत्य करती हुई नजर आई। इस टूर्नामेंट में दमोह लोकसभा की 30 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में एम्पायर रामजी पटेल, रणवीर सिंह ने अहम भूमिका निभाई। काफी तादाद में स्थानीय लोग मौजूद रहे। फाइनल मैच के दौरान दमोह कलेक्टर एसके चेतन, हटा विधायक पीएल तंतुबाई, जवेरा विधायक धर्मेंद्र लोधी, बड़ा बलेरा विधायक प्रथम सिंह लोधी, मनु मिश्रा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, रंजीता पटेल जनपद अध्यक्ष पथरिया, लक्ष्मण सिंह पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पथरिया, गौरव पटेल पूर्व जिला सहकारी बैंक प्रशासक सहित अतिथियों की उपस्थिति देखी गई। जो हमारी पथरिया की टीम के ऊपर, आयोजन समिति के ऊपर, खिलाड़ियों और दर्शकों के ऊपर एक प्रकार से आपका जो ऋण है वह शब्दों में नहीं चुका सकता। जितना धन्यवाद ज्ञापित करूं, जितना आभार ज्ञापित करूं, उतना कम है। आदरणीय प्रीतम भैया जी, आदरणीय राहुल भैया, मैं एक पारी तो मैंने पूरी देख ली, परंतु हमारे जो कमेंटेटर थे उनकी वजह से हमारी पथरिया टीम जल्दी निपट गई, क्योंकि बार बार बोल रहे थे हम 500 रुपए 3 छक्के, 1000 रुपए 3 छक्के, बेचारे छक्कों के चक्कर में अब बहुत खेल रहे थे, परंतु कोई बात नहीं, बहुत अच्छा खेले। मैं पथरिया की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। टीम से भी मैं कहना चाहता हूँ कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग हारे नहीं हैं, आप लोग उप विजेता है, और उप विजेता होना भी कोई कम बड़ी उपलब्धि नहीं होती। इसलिए मैं पथरिया टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं जो कमी रह गई है उनको सुधार करने की जरूरत है। कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है। पथरिया टीम से कहना चाहता हूँ कि आगे आप विजेता बन सकते हैं, लेकिन आपको कुछ सुधार करने। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। लोकसभा स्पीकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद पटेल पहुंचे कुंडलपुर महोत्सव में। बड़े बाबा के किया दर्शन, छोटे बाबा से लिया आशीर्वाद। भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार रक्तदान करके बचा रहा है लोगों की जान। आज भी किया रक्तदान। प्रेमी के द्वारा नाबालिग प्रेमिका के साथ किया गया बलात्कार, काटी नाक, पुलिस में मामला दर्ज। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की परीक्षाएं शांतिपूर्ण तरीके से हो रही हैं संपन्न। अब तक नहीं आया कोई भी नकल प्रकरण सामने। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।